सेल्फ डॉक्टर शिबा खान। मैं अकलंग गर्ल्स कॉलेज में जोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मुझे 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने यूजी एंड पीजी क्लासेस को पढ़ाया है। आज मैं आपके सामने अपने सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। जूलॉजी जो शब्द है बहुत वाइड है और जूलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है। जूलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जू मतलब एनिमल, लोगोस मतलब स्टडी। जूलॉजी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की स्टडी की जाती है। अब जूलॉजी अपने आप में इतना वाइड है कि जूलॉजी के अंदर बहुत सारे वेरियस ब्रांचेस हैं जिनको हमें जूलॉजी के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे टेक्सोनॉमी की हम बात करेंगे तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक छोटे से छोटे एनिमल से लेकर एक ह्यूज एनिमल का क्लासिफिकेशन हमें टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ना है। जैसे एक आंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे वो भी हम टेक्सोनॉमी के अंदर देखेंगे। एक एलिफेंट का आपको क्लासिफिकेशन देखना है वो भी हमें टेक्सोनॉमी के अंदर देखना है। टेक्सोनॉमी जूलॉजी की साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो है हमें एनिमल का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखना होता है। इसके अलावा जूलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जूलॉजी बहुत सारी ब्रांचेस को डील करती है। जैसे हम बात करते हैं साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी में जितनी सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स की बात की जाती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी केमिस्ट्री, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन की बात की जाती है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, उनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। इसी तरीके से अगर हम इथोलॉजी की बात करें तो इथोलॉजी में किसी भी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी के अंदर एनिमल की बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में बात की जाती है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं एम्ब्रायोलॉजी या जिसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। उसके अंदर एक एम्ब्रियो से लेकर पूरा एनिमल बनने का, उसका डेवलपमेंट का पूरा जो सफर होता है, जो पीरियड होता है, उसकी स्टडी की जाती है। इसी तरीके से आप देखिए डर्मेटोलॉजी, उसमें स्किन की स्टडी की जाती है। ऑस्टियोलॉजी, उसके अंदर हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सारे बोन्स की स्टडी की जाती है। कॉन्ड्रियोलॉजी, जितने भी कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, उपास्थि पाई जाती है, उनकी स्टडी की जाती है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के अंदर माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है उनके अंदर, उनमें मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, इस जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं वो सारी की सारी हम माइक्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जूलॉजी में और भी बहुत सारी एडवांस चीजें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा पार्ट है, वो हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी स्टडी की जाती है। तो ये जितने भी ब्रांचेस मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़े जाते हैं। तो ये सब कुछ जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है। जूलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का मजा ही कुछ और है। आपको आपके आसपास की बात जाननी है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट जानना है, तो उसके लिए आपके पास इकोलॉजी मौजूद है। आपको यहाँ तक जूलॉजी में अगर स्टैट्स का प्रयोग करना है तो उसके लिए आपके पास जूलॉजी में बायोस्टैट्स मौजूद है, जिसके अंदर हमें मीन, मोड, मीडियन और इसके अलावा जो है टेबुलेशन हुआ। इसके अलावा जितने भी सिग्निफिकेंस टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, स्टूडेंट टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, वो जो रिसर्च में काम आने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी हम जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो जूलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, जो लोग जूलॉजी से डरते हैं या जूलॉजी पढ़ने से कतराते हैं, जूलॉजी में आप एक बार इंटरेस्ट लेके देखिए, आपको जूलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। और उसको हम हमारे अकलंग कॉलेज में बहुत सरलता के साथ पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।